मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी संसदीय क्षेत्र सहित 3 अन्य विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे उपचुनाव में स्टार प्रचारक की भूमिका निभाने के बाद शुक्रवार शाम अपने गांव तांदी पहुंच गए हैं। वे शनिवार प्रातः अपनी पत्नी और 2 बेटियों संग अपने मतदान केंद्र में अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। बता दें कि भाजपा आलाकमान ने हिमाचल में होने वाले इस उपचुनाव में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को स्टार प्रचारक के रूप में चुनावी रण में उतारा है। उन्होंने अपने इस चुनावी अभियान में मंडी संसदीय क्षेत्र सहित अन्य विधानसभा क्षेत्रों में करीब 100 जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हिमाचल की भाजपा सरकार के लगभग 4 सालों के सफल कार्यकाल और सरकार द्वारा आरंभ की गई कई कल्याणकारी योजनाओं को मतदाताओं के समक्ष भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब देखना ये है कि मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले 17 और अन्य 3 विधानसभा क्षेत्रों समेत कुल 20 जगहों विधानसभा क्षेत्र में हो रहे इन उपचुनावों में मतदाता क्या अंतिम निर्णय लेते हैं। सेना में भर्ती करवाने और विदेश भेजने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। इस मामले में संलिप्त महिला कांगड़ा जिले के देहरा क्षेत्र की बताई जा रही है। बताते हैं कि महिला ने कुछ स्थानीय युवकों को जाल में फंसाकर न केवल उनके माध्यम से बल्कि सीधे तौर पर भी करोड़ों रुपए की वसूली करके नौकरी के इच्छुक युवाओं को ठगा है। ठगी के शिकार युवक उपमंडल नदौन सहित ज्वालामुखी क्षेत्र के भी बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि महिला का ये जाल प्रदेश के कई जिलों तक फैला है, जिसमें शिमला मंडी के कुछ युवक भी महिला के जाल में बुरी तरह से फंसकर उसके लिए मजबूरी में काम कर रहे हैं। नदौन क्षेत्र के कुछ युवकों ने नामना छापने की शर्त पर बताया है कि नदौन क्षेत्र के कुछ लोगों से करीब 1 करोड़ रुपए की ठगी की जा चुकी है। इनमें कुछ युवक ज्वालामुखी क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिन्होंने ज्वालामुखी थाना में मामला दर्ज करवाया है। वहीं इन युवकों ने अपने साथ हुई धोखाधड़ी को लेकर पुलिस महानिदेशक हिमाचल प्रदेश को भी सीधे शिकायत की है। मामला इतना गंभीर है कि ठगी करने वालों ने पैसे लेकर सेना में भर्ती करवाने के लिए की गई वसूली के बाद ऐसे युवकों को सेना के फर्जी आई कार्ड भी बनवाकर भेजे हैं, जिन पर सेना का लोगो बना हुआ है। महिला ने कुछ युवकों को इस धंधे में लिप्त करके उनके माध्यम से ठगी करवाई है। वहीं कुछ युवकों ने सीधे ही उसके खाते में पैसे भेजे हैं। हिमाचल प्रदेश के डिपो में राशन लेने के लिए पोस्ट मशीन से अंगूठा पंच करने पर शुल्क लगेगा। डिपो में राशन लेने पर प्रति ट्रांजैक्शन 25 पैसा का शुल्क लगेगा। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति राशन डिपो में पोस्ट मशीन पर 4 बार अंगूठा पंच करता है तो उसे राशन के पैसों के अलावा 1 रुपये भुगतान करना होगा। प्रदेश भर में 5044 पोस्ट मशीनें और करीब 19,26,192 उपभोक्ता हैं। डिपो में उपभोक्ताओं से लिए जाने वाला बायोमेट्रिक ट्रांजैक्शन का शुल्क डिपो होल्डरों को महीने के अंत में पूरे माह में हुई पोस्ट मशीन से बायोमेट्रिक ट्रांजैक्शन के हिसाब से सरकार के खाते में जमा करवाना होगा। उपभोक्ताओं से राशन के पैसों के साथ लिया जाने वाला शुल्क राशन के पैसों के साथ सरकार के खाते में जाएगा। राशन डिपो में अंगूठा पंच करने पर उपभोक्ताओं से लिया जाने वाला भुगतान प्रदेश सरकार के माध्यम से UIDAI को किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के हजारों पुलिस कांस्टेबलों को 8 साल की नियमित सेवा के बाद मिलने वाले संशोधित वेतनमान के 2 साल बाद मिलने की जुड़ी आस टूट गई है। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार की दलीलों और नियमों एवं कानून के मद्देनजर पुलिस कर्मियों की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने आदेश स्पष्ट किया है कि भर्ती केस में आवेदकों को स्पष्ट बताया गया था कि वे किस पे स्केल के पात्र होंगे और कितने समय बाद उन्हें संशोधित वेतनमान मिलेगा। हालांकि न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने निर्णय में स्पष्ट किया है कि अगर सरकार संशोधित वेतनमान देना चाहे तो उस स्थिति में कोर्ट का ये फैसला आड़े नहीं आएगा। बता दें, कुछ पुलिसकर्मी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 1 सितंबर 2015 में भर्ती कांस्टेबल ने कोर्ट से आग्रह किया था कि उन्हें संशोधित वेतनमान का लाभ 2 वर्ष की नियमित सेवा के बाद दिया जाए। सरकार ने कोर्ट को बताया कि संशोधित वेतनमान 1 जनवरी 2015 से पूर्व भर्ती कांस्टेबल को ही दे है और सरकार की व्यवस्था कानूनों को देखते हुए बनाई गई है। दिवाली के दौरान पटाखे जलाने से होने वाले वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए प्रदेश सरकार विद्यार्थियों की मदद लेगी। दीपावली की रात सिर्फ रात 8 बजे से 10 बजे तक ही आतिशबाजी चलाने के लिए विद्यार्थियों को स्कूलों में जागरूक किया जाएगा। रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखे नहीं चलाने की भी विद्यार्थियों से अपील की जाएगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अपील पर उच्च शिक्षा निदेशालय ने शुक्रवार को सभी जिला उपनिदेशकों को पत्र जारी कर विद्यार्थियों को व्हाट्सएप के माध्यम से जागरूकता संदेश भेजने को कहा है। इस संदेश को अपने अभिभावकों और आस पड़ोस तक पहुंचाने की भी स्कूली बच्चों से अपील की जाएगी। पटाखे जलाने से किस प्रकार वायु और ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है, इस प्रदूषण के बढ़ने से किस प्रकार के नुकसान हो सकते हैं, इससे विद्यार्थियों को अवगत करवाया जाएगा। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि बच्चों में पटाखे जलाने का क्रेज अधिक होता है। ऐसे में यदि बच्चों को जागरूक किया जाए तो वे अपने परिजनों और आसपास पड़ोस में रहने वाले लोगों को भी जागरूक करेंगे। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को।
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से संबद्ध निजी और सरकारी बीएड कॉलेजों में सत्र 2021 और 22 में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा और श्रेणीवार मेरिट सूची के बाद विश्वविद्यालय ने बीएड के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। इस शेड्यूल के अनुसार काउंसलिंग प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू होगी। 7 दिसंबर तक 3 चरणों की ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बीएड प्रवेश के लिए बनी कमेटी के समन्वय की और जारी किए गए काउंसलिंग शेड्यूल के अनुसार ही प्रदेश भर के 2 सरकारी और 73 निजी बीएड कॉलेजों में सीटें आवंटित की जाएंगी। जारी शेड्यूल के अनुसार 1 नवंबर से 7 नवंबर तक आवेदनकर्ता प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांक के साथ अपने लॉगिन आईडी के माध्यम से आवेदन करेंगे। इसमें उन्हें अपनी पसंद के 3 कॉलेजों के नाम भरने होंगे। 11 नवंबर को प्रथम चरण की काउंसलिंग में दी गई प्राथमिकता के आधार पर कॉलेज आवंटन की सूचना उनके लॉगिन आईडी पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र के जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में शनिवार को मतदान के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। 100% मतदान का लक्ष्य पूरा करने के लिए मतदान केंद्रों को विशेष रूप से सजाया गया है। शहरी क्षेत्र के 2 आदर्श मतदान केंद्रों में मतदाताओं के स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछाए गए हैं। फूलों की विशेष सजावट के साथ स्वागत गेट भी लगाए गए हैं। शहरी क्षेत्र में 6 मतदान केंद्रों में करीब 6000 मतदाता वोट डालेंगे। इनमें 2 मतदान केंद्रों में महिला स्टाफ मतदान प्रक्रिया पूरी करवाएगा। 152 मतदान केंद्रों में रैंप, शौचालय और पीने के पानी के प्रबंध किए गए हैं। दिव्यांग मतदाताओं के लिए वाहनों की व्यवस्था पर चर्चा की गई है। करीब 2000 बुजुर्ग मतदाता उपचुनाव में मतदान करेंगे। इससे पहले 80 साल से अधिक 1300 से अधिक मतदाताओं से पोस्टल बैलेट पेपर से मतदान करवाने में स्थानीय निर्वाचन आयोग ने कामयाबी हासिल की है। उधर एसडीएम जोगिंद्रनगर डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि उपचुनावों में दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए आयोग के दिशा निर्देशों के तहत पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। विवादों के चलते पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर के डगमगाए शिक्षा के स्तर और गिरती रैंकिंग में सुधार लाने के लिए एनआईटी हमीरपुर प्रबंधन का एक नया एक्सपेरिमेंट और नया कदम उठाने जा रहा है। इसके तहत अब एनआईटी हमीरपुर में हर विभाग के फैकल्टी मेंबर की एनुअल अप्रेजल ऑनलाइन होगी। इस अप्रेजल में टीचिंग, लर्निंग, रिसर्च और आउटरीच प्रोजेक्ट समेत तमाम बिंदुओं पर फोकस किया जाएगा। साल के अंत में बेहतर परफॉर्मेंस वाले को संस्थान बेस्ट टीचर अवार्ड देकर सम्मानित करेगा। यही नहीं, संस्थान विभागों की रैंकिंग भी करेगा ताकि राष्ट्रीय स्तर पर संस्थान की रैंकिंग में बेहतर सुधार हो सके। जल्द ही इस निर्णय को लागू किया जाएगा। इस निर्णय के तहत हर प्रोफेसर की परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाएगा। बताते चले कि पिछले करीब 3 वर्षों से एनआईटी हमीरपुर की रैंकिंग में गिरावट देखी जा रही है। वर्तमान में संस्थान की रैंकिंग राष्ट्रीय स्तर पर 99 है। पिछली बार ही अपेक्षा एक पायदान और रुड़की है, जबकि इससे पहले संस्थान राष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग के मामले में टॉप 50 में भी रह चुका है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि प्रदेश में सीमेंट कंपनियों के साथ सांठगांठ के चलते इसके दामों में इजाफा किया जा रहा है। भाजपा अपने चुनाव खर्च का बोझ आम जनता पर डालकर इसे पूरा कर रही है। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि भाजपा 4 उपचुनावों को प्रभावित करने की पूरी कोशिश कर रही है कि कहीं शराब दी जा रही है, कहीं धन दिया जा रहा है तो कहीं डरा धमकाकर वोट लेने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को इस पर अपनी कड़ी नजर रखते हुए अपनी निष्पक्षता कायम रखनी चाहिए। राठौर ने कहा कि चुनाव आयोग उनसे मिल भी नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की आदर्श आचार संहिता की शिकायतों पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में सभी क्षेत्रों में शनिवार को मौसम साफ रहेगा। मंडी संसदीय सीट सहित फतेहपुर, अर्की और जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के उपचुनावों के लिए होने वाले मतदान में मौसम बाधक नहीं बनेगा। इन क्षेत्रों सहित प्रदेश भर में धूप खिली रहेगी। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 1 और 2 नवंबर को प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। मतगणना के दिन प्रदेश में मौसम विजयी प्रत्याशियों के जश्न में खलल डाल सकता है। शुक्रवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश भर में मौसम साफ रहा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ।